वेलकम दोस्तों। अब बात करते हैं 7 हैबिट्स की। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। हम लोग आमतौर पर 2 तरह के सर्कल से इंटरेक्ट करते हैं। एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और दूसरा है सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसा कि मौसम, पॉलिटिक्स, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, हमारी इकॉनमी, दूसरे लोगों की गलतियाँ और दूसरे लोगों की ओपिनियंस। जबकि सर्कल ऑफ कंसर्न में वो तमाम चीज़ें आती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि हमारा एटीट्यूड, हमारी स्किल्स, हमारी हैबिट्स और हॉबीज़ एंड सो ऑन। इससे 2 तरह की अप्रोचेस सामने आती हैं। एक है प्रोएक्टिव और दूसरी है रिएक्टिव। रिएक्टिव अप्रोच वाले इंसान अपनी सिचुएशन का ज़िम्मेदार अपने हालात को समझते हैं और किसी भी नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जबकि प्रोएक्टिव लोग खुद को अपने हालात का रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। रिएक्टिव लोग उन चीज़ों की कंप्लेंट करते हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि प्रोएक्टिव लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव को आप इस मिसाल से समझ सकते हैं। एक रेस्टोरेंट में एक कॉकरोच एक औरत के हाथ पर आकर बैठ जाता है। औरत इस सिचुएशन में पैनिक हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है। इस दौरान कॉकरोच उड़कर दूसरी औरत पर बैठ जाता है। वो भी ऐसा ही रिएक्ट करती है। इतने में एक वेटर उनकी मदद करने आ जाता है और इस दौरान वो कॉकरोच उस वेटर के हाथ पर बैठ जाता है। वेटर पैनिक होने की बजाय आहिस्ता से चलते हुए कॉकरोच को रेस्टोरेंट के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। वेटर का रिएक्शन एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव लोग एक्शंस लेके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग मुसलसल उन चीज़ों की कंप्लेंट करते रहते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। इन शॉर्ट, रिएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं। प्रोएक्टिव होना 7 हैबिट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैबिट है। सिर्फ यही एक हैबिट आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। तमाम चीज़ें 2 मरतबा क्रिएट होती हैं, एक मरतबा आपके माइंड में और दूसरी मरतबा हकीकी दुनिया में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किसी जगह जाना है तो आपको अपनी डेस्टिनेशन का क्लियरली पता हो और ये भी कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। इस हैबिट को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप किसी के जनाजे में गए हैं और वो जनाजा आपका अपना ही है, तो आप अपने आप को किन अल्फाज में याद करेंगे? मसलन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छे इंसान के तौर पर याद किया जाए, तो क्या अब आप कोई ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिसका एंड रिज़ल्ट ये होगा? बॉटम लाइन ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब ये है कि आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले करें। हर दिन अपने आप से सवाल करें कि आज के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। यकीनन ये काम कुछ ऐसे होंगे जैसा कि आपने अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, या अपने कॉलेज की स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, या अपने बिजनेस को बेहतर बनाना है। ये इम्पॉर्टेंट काम ऐसे नहीं होंगे जैसा कि आपने फेसबुक या व्हाट्सएप को चेक करना है। तो फिर हम अपना टाइम इन चीज़ों पर क्यों वेस्ट करें? पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब है हम वो काम करें जो वाकई हमारे लिए फ़ायदा मंद हो, ना कि वो काम जो हमें अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट करें। हैबिट नंबर 4, विन विन। फ़र्ज़ करें आप एक स्टोर के ऑनर हैं और एक सिमिलर स्टोर आपके साथ में भी है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो आपको चीप रेट्स पर मिल रही होंगी एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। ऐसे ही उसे भी कुछ प्रोडक्ट्स आपसे बेहतर रेट्स पर मिल रही होंगी। अब अगर आप दोनों एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा होगा। इस तरह आप अपनी सेल को इंक्रीज़ किए बगैर प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। असल में शुरू से ही हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे जीतने के लिए दूसरों का हारना ज़रूरी है। इस मेंटेलिटी को स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं। इसके ऑपोजिट है अबंडेंस माइंडसेट। वो ये है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए काफ़ी कुछ है और ये कि किसी को कुछ मिलने से आपका काम नहीं होगा। कोई भी डील करते हुए विन विन सिचुएशन को मद्देनज़र रखें जिसमें सबका ही फ़ायदा हो।
हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले दूसरों की बात समझें और फिर उन्हें समझाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की बात समझे बगैर ही अपनी राय का इजहार शुरू कर देते हैं। सोचें, आपका एक दोस्त बाहर गर्मी से आपके पास आता है और पीने के लिए पानी मांगता है और आप उसे फ्रिज से ठंडा पानी देने की बजाय बस नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ही देते हो। आपके दोस्त को ये अच्छा नहीं लगता, जबकि आप सोचते हैं कि उसने पानी ही तो मांगा था, बिना इस सिचुएशन को समझते हुए कि वो बाहर गर्मी से आया है और उसे ठंडे पानी की जरूरत है। हम इस बात पर फोकस करते हैं कि उसने क्या कहा, जबकि हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि उसने ये क्यों कहा। इस तरह हम दूसरों की बात अच्छी तरह समझ पाएंगे। हम खुद किसी की बात को नहीं समझ रहे होते, जबकि हमारा दूसरों से भी यही गिला होता है कि वो हमारी बात नहीं समझ रहे। हैबिट नंबर 6, साइनर्जी। सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो साइनर्जी का मतलब है इत्तेहाद, इत्तेफाक या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मिलजुल कर काम करना। समझें कि आप एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाते हैं और इसे खुद ही सेल करते हैं और आपका दोस्त भी सेम प्रोडक्ट बनाता है और सेल करता है। आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उससे बेहतर है, लेकिन फिर भी आपकी सेल्स उससे ज्यादा नहीं होती। अब अगर आप दोनों कोलैबोरेट करें और आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें और आपका दोस्त सेल करे, तो इससे आप दोनों का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि उसकी सेलिंग स्किल्स आपसे बेहतर हैं और आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्किल उससे बेहतर है। सिनर्जी से आप अपनी कैपेबिलिटीज को डबल, ट्रिपल या इससे भी कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक आदमी आरी के साथ दरख्त काट रहा होता है, लेकिन वो पूरी कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं हो पाता। इतने में एक दूसरा आदमी जो उसे देख रहा होता है कहता है, जेंटलमैन, पहले आप अपनी आरी को तेज कर लें। उसकी बात सुनकर वो कहता है कि मेरे पास आरी को तेज करने का टाइम नहीं है और ये कि मैंने ये काम जल्दी खत्म करना है। ऐसा ही कुछ हम लोग भी अपनी जिंदगी में सोच रहे होते हैं। हम आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि हमारे पास इसका टाइम नहीं होता। हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नया नहीं सीखते क्योंकि हम उस आदमी की तरह सोच रहे होते हैं जिसके पास आरी को तेज करने का टाइम नहीं होता। हैबिट नंबर 7 फोकस करती है हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ऐसा करने से हम अपने गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो अब अगर 7 हैबिट्स को समराइज करें तो पहली हैबिट थी बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव अप्रोच की बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएं। दूसरी हैबिट थी बिगिन विद एंड इन माइंड, अपने एक्शंस के बारे में सोचें कि उनका एंड रिजल्ट क्या होगा। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट कामों को सबसे पहले करें। हैबिट नंबर 4, विन विन, स्कैरसिटी मेंटेलिटी की बजाय अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस बात पर फोकस करें कि ये क्यों कहा गया है, ना कि इस बात पर कि क्या कहा गया है। हैबिट नंबर 6, साइनर्जी, अपनी मंजिल को पाने के लिए मिलजुल कर एफर्ट करें। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको स्टीफन आर कवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताए हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत ही कमाल की बुक है। अगर ये आइडियाज़ आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर